डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, इसको जाकर ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। और तो मुझे पक्का यकीन है कि 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हमारे होंगे ही होंगे, और देखते हैं कितने होते हैं। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि 1 लाख से तो ऊपर जाएंगे। और इंशाल्लाह देखते हैं कल हमारे सब्सक्राइबर की चाहत सितारा के आसमान पर। और ये रही हमारी चाय, जो कि बैरूनी मुल्क में अपने पंजे गाड़ चुकी है और इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई है कि हर मुल्क की ये एक जान बन चुकी है। और दुश्मनों पर इसका वार जो है ना शुरू हो चुका है और दुश्मनों के दिल में इसने बहुत बड़ी जगह बना ली है। और इसके अलावा कितना ज़्यादा हैरानगी की बात है कि आज चाचू सब्जी में आलू लाएं, तो आज मुझे आलू पकाने पड़ेंगे। मतलब मेरा दिल तो नहीं था आलू बनाने का, लेकिन यह है कि ये जल्दी पक जाते हैं, तो मैं इसलिए आज आलू पकाऊंगी। मेरे हस्बैंड तो घर पर है नहीं, मुझे कोई सब्जी ला दे या फिर मेरा कोई काम कर दे। मैं अब चाचू को ही बोल के अपने सारे काम करवा रही हूँ। ए गलते गलते जो भी तू कर रे आ जानी। तो सबसे पहले तो मेरी चाय से शुरुआत होती है। चाय मेरी बन चुकी है और इसको मैं थर्मोस में डाल लूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों बहनों को कर दिया फ्रेश। जब फ्रेश हो जाती है ना, सबसे पहले आयत का मशहूर डांस जंपिंग, तो बेड पर आते ही मतलब इसका जंपिंग शुरू हो जाता है। जब ये फ्रेश होती है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और ज़्यादा खेलती है मज़े से। और मेरी तैयबा, तैयबा आपको पता है, आपको एक बात बताऊँ, पहले ये ग्लासेस निकालो फिर आपको बताती हूँ। अच्छा, तैयबा कह रही है मुझे पता है कि आप नए चैनल का बोलेंगे। नए चैनल का नहीं बता रही, आपको पता है जो आप टेस्ट देकर आई थी उसमें आप फेल हो गई हैं। हाँ, आपकी बहन फेल हो गई है, सुन रही हो? आराम से इधर खड़ी हो जाओ, अब आपकी बारी है, आपने इसकी जगह पर टेस्ट देना है। मम्मा मजाक कर रही थी, आप पास हो गई हो, पता है, कांग्रेचुलेशन। अब हैप्पी हो गया, आपका टेस्ट पास हो गया। हाँ, अब आप स्कूल जाने के लिए रेडी हो। फिर टाइम ज़्यादा हो गया, कल स्कूल जाना है हमने, वहाँ पर फॉर्म फिल होगा, वहाँ पर सारा सब कुछ कंप्लीट होगा। तो स्कूल से हम सीधा वहाँ मार्केट जाएंगे आपका शूज़ और यूनिफॉर्म लेने। ओके, फिर नेक्स्ट डे से तैयबा का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। मैं वो दूसरा वाला बैग लूंगी। ठीक है, आप कौन सा बैग लोगी? वो जो ट्रॉली वाला होता है। अच्छा, सही। वो वाला मुझे अच्छा है। ट्रॉली बैग चाहिए तैयबा को, सही है, ताकि तैयबा को वजन भी ना उठाना पड़े और ऐसे ट्रॉली लेके जाओ, है ना, वही वाला। अगर सीधी आगे पेन भी लोगे और अगर नीचे जगह होगी तो उसे चला। आयत नहीं करो, नहीं करो। आयत को कैसा बैग चाहिए? ये आपका बैग है। इधर आओ आयत, इधर आओ, मम्मा के पास आओ। लड़की लड़की इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं आपको बताती हूँ, इधर आ जाओ जी। अच्छा छोड़ दो तैयबा, छोड़ दो। ये 3 साल की होने वाली, स्कूल कब जाएगी? ये जाएगी जाएगी, अभी इसके भी दिन आने वाले हैं स्कूल जाने के। पिकाबू। और अभी हम चलते हैं बाहर। नाश्ता तो खैर सब ने कर लिया। ये लॉक टूटा हुआ है और पता नहीं कब ये लगा कर देंगे मेरे हस्बैंड मुझे। सबको मैंने नाश्ता दे दिया है और मैं अपने काम में लगी हुई थी, तो मैंने चाय अपनी ली नहीं। अभी मैं अपनी चाय पीती हूँ और आपसे बातें भी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं अपना काम वाम ख़त्म करके आई हूँ। फ़िलहाल अभी किचन में थोड़ा बहुत ख़त्म किया, अभी साफ़ सफाई मेरी रहती है, आपको वो भी दिखाऊँगी। तो चाय के साथ मैं आई हूँ। अपना जो मेरा एक दिन का आगाज़ है वो मेरा चाय से स्टार्ट होता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है। कुछ दिन पहले मैंने एक चाय की बात की थी, जिसको मतलब सितारा यासीन कुछ भी बोल देते तो वो ट्रेंड चल पड़ता है, आप सबको पता है ना। तो चाय सितारा यासीन की मशहूर है, तो इतने लोगों ने उस पर वीडियोस बनाई। मेरे कहने का मकसद ये नहीं था कि सिर्फ सितारा के घर पे ही चाय बनती है और दुनिया में कहीं नहीं बनती। मेरे कहने का मकसद ये था जिसने बहुत ज़्यादा आपको गंदा किया और डिफेम किया, पूरी दुनिया में गंदा किया, उसके बाद सेम वैसा आपको कॉपी करे, वैसे सुबह सुबह उठ के चाय दिखाए, फिर बच्चों को थोड़ा बहुत दिखा के फिर वही आपसे दिल की बातें करना, जैसे कि मैं आपसे दिल की बातें करती हूँ, से मतलब वैसे करे। तो उस पर मैंने बोला था, ऐसा थोड़ी ना बोला था कि चाय खुद किसी के घर में बनती नहीं और सितारा ही बनाती है। मशहूर की बात मैंने इसलिए बोली थी कि जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, इतना किसी ने चाय नहीं दिखाई होगी या फिर चाय का जिक्र नहीं किया होगा जितना मैं करती थी। मतलब सुबह से रात तक कितने लोगों के तो ऐसे कमेंट आते थे कि बस इसके घर में रात दिन सिर्फ चाय ही बनती है, हर टाइम चाय चाय चाय, सितारा यासीन सिर्फ चाय। तो मतलब इस वजह से कहने का मकसद था कि मैंने अपने व्लॉग में बहुत ज़्यादा चाय का जिक्र किया और बहुत ज़्यादा चाय दिखाई है, और कोई मेरा व्लॉग ऐसा मिस नहीं किया जिसमें जो है ना चाय का जिक्र ना हो। सब चलती रहेंगी। इसके अलावा मुझे ये बताना था कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं इस टाइम की बात कर रही हूँ। वैसे मुझे इससे पहले जहाँ थे और यहाँ से जो गए मुझे पता है वो अपनी वाइफ के पास गए हैं, लेकिन आज वो इस टाइम पर कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कोई इल्म नहीं है, मुझे कोई पता नहीं है कि वो कौन सी दुनिया में है। और ना ही मैंने उनको फ़ोन करके कभी भी मना किया कि आप मेरे घर पे मत आना या फिर ये आपका घर नहीं है, ऐसा कभी भी मैंने उनको नहीं कहा।
उनका घर है, वो कभी भी इस घर में आ सकते हैं, लेकिन आज बिल्कुल भी मेरा उनसे रब्ता नहीं हो रहा और कोई पता नहीं है कि वो वापस कब आते हैं, कब लौट कर आते हैं। और उनके बगैर घर पे काम करना कितना मुश्किल होता है। मतलब बहुत ज़्यादा रो लिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, बहुत हो गया है। मेरा आसमान, मेरा अल्लाह, मेरा दिल, बहुत हो गया। अब बस ये तो है, ये तो रहेगा, ये तो हमेशा रहेगा। लेकिन आज थोड़ा सा फन करेंगे। अभी आयत को ना माय लिटिल बेबी वाली पोइम सुनाती हैं, इतनी अच्छी लगती है इसको। और ये मेरी चाय, चाय के साथ खूबसूरत व्यू भी यहाँ का ख्याल रख कर बैठना है सब, सही है। तो मुस्तफ़ा जो है ना सामने यहाँ पर साइकिलिंग करने जाता है, तो ये दोनों बहनें यहाँ से बैठ के उसको देखती रहती हैं। सुबह सुबह हमारे घर की ये हालत होती है, ये रूटीन होती है। यहाँ पर नाश्ता किया तो बर्तन सब वहीं पर रख दिए, यहाँ पर आयत ने ये सब कुछ फैला हुआ है। वेलकम है आप सबका मेरे इस खूबसूरत से किचन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हस्बैंड के बगैर घर की साफ़ सफाई करना। आप सब देख सकते हो मतलब अगर हस्बैंड हो ना तो ये सारी काम वाम करना कितना इजी रह जाता है ना। हस्बैंड के बगैर बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये साफ़ सफाई करने। तो स्टार्ट करते हैं अपने किचन से। तैयबा यहाँ पर क्या कर रही है, क्या निकाल रही हो? बिस्किट देख रही हो, कपकेक देख रही हो? कपकेक इस पास वाली में। आप मम्मा को सर्फ ला दोगी? वॉशरूम में जाके देखो सर्फ पड़ा। जो भी इस घर में थे ना, इस घर को छोड़ के गए, उस दिन से रगड़ रगड़ के इस चूल्हे को मैं साफ कर रही। लेकिन पहले से तो बहुत बेहतर हो गया। ये जो काले काले निशान है ना, ये नहीं जा रही है। देखिए इसका भी काफ़ी मैंने हटा लिया, इसका भी हट गया, वो तो चारों तरफ से घिरा हुआ। उसके बाद जो ये काले टीके यहाँ पर सामने नज़र के लगा कर गए हैं, इनमें से एक को मैंने रिमूव कर दिया। इनको भी डेली मैं रगड़ रही हूँ, पता नहीं कब जाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं इस साइड पर। ये सारी क्लीनिंग करनी है। सुबह के बर्तन है, चाय वाले बर्तन पड़े हैं, आटे वाले पड़े हैं, तो ये सारे जल्दी से वॉश कर लेती हूँ। जी क्या टूटा है आपका? एग टूट गया आपका? कहाँ से उठाया था एग? हाँ मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स भी कहाँ से आए फ्रेंड्स? वो इधर गली में। यहाँ पे भी फ्रेंड्स ढूंढ लिए? यहाँ पे वो सामने। अच्छा, यहाँ से मैं बैल्कनी से आपको देख रही थी। इससे अब नेक्स्ट टाइम आगे मत जाना। ये सामने जो स्ट्रीट है ना, यहाँ पर खेलते, इससे आगे मत जाना। आयत क्या मांग रही है? आयत को देखो। 5:30 बजे जाऊंगा क्योंकि उस वक्त छाँव कम होती है और धूप कम होती है और इस टाइम वापस आ जाऊंगा। अभी कारी साहब भी आ चुके हैं और बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए गए हुए। इतनी मुश्किल से ये चूल्हा जो है ना, ये मुझसे बड़ी मुश्किल से क्लीन हुआ है, लेकिन मेरी कोशिश थी जितना मुझसे क्लीन हो सकता है। ये इस हद तक होता है बस। यहाँ पर या तो हमें नया चूल्हा रखना पड़ेगा, वरना इसकी हालत तो कुछ इस तरीके से है। बच्चों के कुरान पाक पढ़ने तक जो है ना, हमारी सफाई भी कंप्लीट हो जाएगी। और ये क्या मैं देख रही हूँ, कौन आ गया? हमजा कैसे हो? ठीक हो? और तैयबा देखें पूरा बॉक्स आपके लिए लेकर आइए खिलौनों का, कि मेरे साथ हमजा खेले। तो ये दोनों जा रहे हैं खेलने के लिए। तो बाबर आया था अपने काम से, अभी से इतना जल्दी है, क्यों नहीं लेकर आते अपनी फैमिली को? अकेली बैठी रहती हूँ। चलो फैमिली, हमारा खुद का घर जो ना खाली हो गया। अच्छा, सिर्फ एक दिलबर के जाने से? बाइक पर वो दिलबर के जाने से बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा दिलबर होते ना, हाँ। वो अपनी बाइक लेते हैं, अपनी पूरी फैमिली लेके जाता है। अच्छा, तो मतलब तुम अपनी फैमिली लेकर आ जाया करो तो थोड़ी फिर देर के। पीछे कौन रहेगा? अब्बू को तो तुम लोग पहले इधर ले आए हो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वहाँ पर कोई महसूस ना कर जाए कि हम सिर्फ फर्क कर रहे हैं ये लोग। ये भी वैसे अच्छी इसलिए चीज मैं है। भी उन्हीं के साथ बैठ के लाइफ ये खुश हो गई है तैयबा के बच्चा कोई आ गया हमारे साथ खेलने वाला। बच्चे अभी जा रहे हैं। उसके लिए वो खिलौनों का बैग निकाल कर लाइए। तो हमजा को छोड़ जाते, ये बच्चे खेलते हैं उसके उसको कौन साथ। छोड़ जाएगा? ये बस लेने छोड़ने का मसला हो गया, इसलिए ये आते ही नहीं है अभी। इसलिए कहा था कि घर करीब में लो। तुम लोग यहाँ आ जाओ ना, पास बंगला खाली है, आते ही नहीं है।
और बाबर तुम्हें एक बात बताने तो भूल गई, तैयबा ने जो टेस्ट दिया ना उसमें पास हो गई है। अबे माशाल्लाह, मुबारक हो भी तैयबा। हाँ तैयबा भी का, नहीं पड़ा मुझे दे दो, मैं ये मिठाई खाता रहूंगा। तैयबा का भी कुछ दिन तक मतलब कल जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, यूनिफॉर्म लेंगे फिर इंशाल्लाह फॉर्म परसों। में क्या क्या मांगते हो? बर्थ सर्टिफिकेट हो गई, पासपोर्ट साइज पिक्चर हो गई, बस फीस जमा मैंने भी कराओ। हमजा के लिए दिए हुए हैं, बस अल्लाह करे पेपर आ जाए। हाँ इंशाल्लाह, फिर ये भी 2 दिन तक जाएगी। बाय बाय हमजा। ये देखिए खिलौने उसने दिए, मेरी जेब में डाले। अच्छा तैयबा की जो ना वैसे सारे बच्चों के साथ मिलती है, उसको देखो चीज़ें भी दे रही थी, खेलती कितना शौक से है। किचन की साफ़ सफाई के बाद ये खूबसूरत से मैं क्या लाई हूँ के लिए कि मैं इसको रखूँ जहाँ पर मेरा वॉशिंग एरिया है, या फिर यहाँ पर। यहाँ नहीं अच्छा लगेगा ना ये, तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा बर्तन वॉश करने के साथ, ये वाली जगह पे भी खूबसूरत लगेगा। और ये यहाँ से रख दूँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। पर मैं कहती हूँ बर्तन धोने के टाइम पर ग्रीनरी यहाँ पर अच्छी लगती है, इसको यहाँ पर नहीं रखती, इसको मैं वहाँ पर रख देती, यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है। और देखें अच्छा खासा मैंने इसको साफ़ कर लिया है। और ये बस ये जो है ना, ये मेरे पूरे किचन में मुझे यही अच्छा नहीं लगता। तो इसके अलावा यहाँ पर आटे की बाल्टी जैसे हम आए थे वो यहाँ पर उसी दिन की ऐसी रखी हुई थी, तो मैंने वो यहाँ से निकाली है। इसके अलावा ये मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़े थे, तो मैंने कहा चलो काम आ जाते हैं, इनको रख लेते हैं। बाकी सब्ज़ी मैंने यहाँ पर निकाल के रख दी, इसको वॉश करते हैं। बाकी सब कुछ मेरा मैंने डिश तक मैंने हर एक चीज़ आज वॉश करके अच्छे से क्लीन करके बना के रख दिया। यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया। तो बस इस तरीके से हमारा पूरा किचन जो है ना अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया। तो अब जो है ना हम अपना खाना बनाते हैं। और चाचू को देखें, चाचू को सब्ज़ी वाली ने लूट लिया। और मैं इसलिए बोल रही हूँ लूट लिया कि देखें कि ना ये आलू कैसे दिए हैं, मतलब सही नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाले हैं। कुछ इसमें हैं जो हार्ड हैं, सही हैं, बाकी सॉफ्ट वाले हैं। खैर अब आ गए, इनको पकाना तो है ना। मेरे बच्चों को जो है ना आलू का सालन वैसे बहुत मज़े का लगता है। चलो ये तो वॉश हो गई, अब साथ में ये भी वॉश कर लेते हैं। अब जल्दी जल्दी से हम अपने खाने की तैयारी करते हैं। मैं बनाने लगी हूँ आलू मटर का सालन। तो मटर भी मैंने निकाले, मटर खैर पहले से ही फ्रिज में पड़े थे, और आलू सिर्फ मैंने आज बनाए। और ये देखो आज जो है ना चाचू को अच्छा सही वाला लूटा है। टमाटर भी ऐसे दिए, ये टमाटर भी ख़राब निकला, ये वाला टमाटर सही है, ये वाला भी ख़राब है। ये देखो, जो कोई सब्ज़ी वाला सुन भी रहा है ना तो प्लीज़ आप ऐसे ना बुज़ुर्ग अंकल को देख के ऐसे मत किया करो कि सब्ज़ी ऐसे ख़राब दिया करो। मैं होती हूँ ना तो मैं तो खैर चुन चुन के लेकर आती हूँ। तैयबा एक को देखो, आज रो रही है, उसके साथ 2 मिनट खेलो। मैं किचन में काम करूँ ना तो फिर आयत यही करती है। तो ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरा लट्टू आ गया है, मम्मा की रानी। ये मेरी हेल्प कराने के लिए आ गई है, सारे पोटैटो लेकर इसके अंदर डाल रही है। एक ही दफ़ा पकाना है क्या है? आयत को कुकिंग सीखनी है, कुकिंग सीखनी है मम्मा की। बस ये आखिरी है, सारे आलू देखिए इसके अंदर डाल दिए। बस क्लैपिंग क्लैपिंग आयत, क्लैपिंग। मम्मा स्माइल दिखाओ। आयत वेयर इज डैडी, वेयर इज डैडी? I don't know. Where is daddy? अच्छा, where is मम्मा? तो मसाले हमारे सारे कट चुके हैं। तो जब तक हमारा सालन तैयार होता है साथ साथ जो है ना मैं आटा भी गूंद लेती हूँ। आटा गूंद के रख दूंगी, तब तक हमारा सालन भी रेडी हो जाएगा। मुस्तफ़ा जल्दी से वो कैन पानी वाली दे दो मम्मा को। मैं धनिया काटने लगी थी, तो मैंने कहा धनिया काटने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूँ। वो भी इतना बारीकी से कटता है, देखो मैं सच बता रही हूँ। आपको कहीं पे भी अगर आपको दिखता है ना
किसी भी मार्केट में अगर ये वाला आपको दिखता है कि इससे इतना बारीकी से हरी मिर्ची कटती है, बारीकी से हर मसाले मतलब इससे आप काट सकते हो। कुछ भी काटना बहुत ईजी रहता है। अब नहीं लड़ाई करो दोनों। और घर का क्या हाल किया, सारी चीज़ें फैलाई हुई है। अच्छा दे दो दे दो दे दो, थोड़ी देर के लिए दे दो। अभी यहाँ पे मम्मा जो है खाना बना रही हैं और अभी 2 रोटियां रहती हैं। मम्मा 2 रोटी पकाएंगी, फिर हम लोग खाना खाएंगे, फिर थोड़ी देर चिल करेंगे, फिर सो जाएंगे। दिया और पूरा दिन पूरी किचन की साफ सफाई में लगे रहे। लेकिन देखो अभी भी बर्तन जो है नहीं, अभी तो ये रोटियां बनाई हैं तो ये थोड़ा सा देखो इतना ज़्यादा बिजी होती है मम्मा। पूरा दिन निकाल दिया मम्मा ने, तब भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेरी मम्मा के लिए आप कमेंट्स के अंदर कुछ मोटिवेशनल लाइंस बोलिएगा, क्योंकि मुझे नहीं बोलने आती हैं। अच्छा यही भी बहुत है कि मम्मा मेरे काम में लगी रहती है। नहीं, हमारी गरम गरम और लास्ट रोटी, सारी रोटियां हमारी तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं चाचू को खाना देने जाऊंगी। अच्छा, चाचू को जब भी मैं डेली खाना देने जाती हूँ तो बड़े अब्बा की याद आ जाती है। ये लें चाचू, इधर ही बैठेंगे आप। कम कर दूँ ये सालन, इतनी छोटी प्लेट तो दी है, ये भी कम कर दूँ। ये लें चाचू, आज शाबाश, यहाँ पर बैठ के मेरी रानी अब खाना खाए। आपने हैंड वॉश किए? हाँ जी। हैंड वॉश करके आए हो? अभी तो आप खेल रहे थे। अरे अभी किचन से आए तो आप मम्मा के साथ यहाँ पर आ जाओ। अपनी ये प्लेट आप उठा लो, आयत नहीं खाएगी। आयत के लिए मम्मा ने खीर बनाया ना। मुझे आयत की शरारतें अच्छी लगती है क्योंकि हमारे घर में कोई और छोटा बेबी है नहीं और सिर्फ हमारी छोटी आयत ही है। तो हम चाहते हैं ऐसे छोटी ही रह जाए, इतना जल्दी बड़ी ना हो। ये बड़ी हो गई ना तो हमारे घर में बिल्कुल खामोशी आ जाएगी। ये भी थोड़ा सा तो टेस्ट करो आप। हमारी आयत की वजह से ना पूरे घर में मतलब एक रौनक लगी रहती है। घर में जिसके भी होगा ना ऐसे शोर शराबा होगा। तो एडिटिंग के लिए थोड़ा सा एक दिमाग में आ रहा था कि मेरे सामने पड़ा एक टिश्यू बॉक्स, ऐसे समझें कि हमारा एक प्रोडक्ट है, तो मैं उसको किस तरीके से इंस्टाग्राम के लिए मैं कैसे उसको यूज़ करूँगी, कैसे थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं। मैं बैठी हूँ ऐसे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये कैसी वीडियो आती है। तो ऐसे मैंने मोबाइल को रखा और ऐसे घुमाते हुए गए। और एंड में घूमने वाला क्लिप कितना अच्छा है। नीचे देखें, मैंने ये जग को ऊपर कैप निकाल के यहाँ पर रख दी है। तो मतलब थोड़ा बहुत तो क्लिप लेना आ गया, मुझे शूट करना आ गया कि कैसे लेते। और मेरी हौसला अफजाई के लिए ज़रूर बताइएगा कि मैंने किस तरीके कितने हसीन शूट लिए हैं। एक लाडला ये बैठा है, मम्मा की शहजादी यहाँ पर सो गई, और एक मुझे पूरा यकीन है कि इसने अपना घर बनाया हुआ है, ये बैठी है। हाँ, दिख गया मम्मा को। और कितनी देर जागना, आज वो सोते हैं। शुक्र है मेरे बर्तन ख़त्म हो गए। इन बर्तनों में पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बरकत होती है। साथ साथ जो हमारा यहाँ पर आज हमने पेड़ उगाया ना, इसको भी साथ साथ पानी लग रहा है, तो ये हरा भरा रहेगा हमेशा ऐसे। तो बाकी इसके अलावा ये देखिए रोटी बच। खैर मुझे ये वाली रोटी जो है ना, सुबह में अगर इसको गर्म करके खाओ ना, हल्का सा पानी लगा के फिर ऊपर घी लगाओ, तो पता नहीं कौन कौन खाता है। जो खाता है मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये बड़ी मज़े की होती है। तो मैं इसको जो है ना संभाल के रख देती हूँ। मैं ऐसे ओवन में रख देती हूँ, ओवन में सेव रहेगा। तो यहाँ पर अभी मेरा चाय का दिल कर रहा है, टाइम ज़्यादा हो गया तो गैस तो चला। अच्छा, ये साइड तो आपने हमेशा देखी है ना बैल्कनी की। आज जो है ना मैं आपको ये वाली साइड दिखाती हूँ। यहाँ से भी बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। हमारा घर जो है ना चारों तरफ हवादार है, खुला है। जब हम अपना घर बनवाएंगे ना, तो मेरा घर भी ऐसे चारों तरफ ओपन होगा, हवादार होगा, ठंडी ठंडी हवा, और आसमान भी चारों तरफ, जहाँ से भी जाएं आसमान दिखे। एंड में आयु का फीडर रह गया है, इसको भी वॉश कर लेते हैं। अच्छा, चाचू तो अभी सो रहे हैं, उनको मैंने देखा वो सो गए हैं। बस सिर्फ मैं अपने लिए एक कप चाय का रखती हूँ। मैं चाय ना पीऊँ ना तो फिर मुझे जो है ना नींद ही नहीं आती। चलो हो गया स्टार्ट। ये तो एक कप है। आयत उठ रही है, दूध पकड़ा दो मम्मा को। ये मैं फीडर बना कर दे रही हूँ, आयत को जाके दे दो। आयत का फीडर बनाने तक इसके बॉयल देखें कितना तेज़ी से आ रहा है। ये लो, इसे देखिए, जल्दी जाओ। इस पर 5 मिनट के अंदर अंदर चाय तैयार हो जाती है।
तो चाय गिर गई। देखो मैं ये निकालने के लिए गई थी और ये इतना तेज़ बॉयल आ रहा था, मैंने जल्दी से वहाँ से बटन बंद। चलो इसका स्विच निकाल देते हैं। सारा मेरा इतना खूबसूरत वाला चूल्हा जो है ना, सारा का सारा ख़राब कर दिया। ऐसी मज़े की चाय बनी है ना हमारी, मैं आपको क्या बताऊँ। और मेरे साथ साथ रात को किसको चाय पीने का शौक़ होता है, मतलब मुझे तो नींद ही नहीं आती अगर मैं अपनी चाय ना लूँ रात के टाइम। और चाय पीकर तो मुझे मज़ा आ गया। आयत को खैर नींद आ गई, तो बिल्कुल आयत की आवाज़ नहीं है और बहुत सुकून में हूँ। अच्छा, आज थोड़ा सा मतलब मैंने एक फ़नी वे में बोला कि हस्बैंड यहाँ हैं, हस्बैंड कहाँ गए, तो ये तो वो, मतलब थोड़ा फ़न करने के लिए मैंने बोला था। हस्बैंड से खैर मेरी बात हो गई थी। वहाँ पर सिग्नल का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो गए हुए हैं अपनी वाइफ को लेकर। उनकी खाला, मतलब दोनों की खाला, हस्बैंड की भी खाला हो गई जिनके घर पे गए हुए हैं, और कौसर के भी खाला, क्योंकि ये आपस में दोनों वैसे कज़न्स हैं और वहाँ पर सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा सा बस ऐसे फ़नी मूड में बोल दिया था, तो कभी कभी हंसना भी चाहिए। अलावा बहुत था आप सबको जिस चीज़ का इंतज़ार, मेरा चैनल। सबसे पहले बताऊं कि चैनल बनाने का शुरू से मेरा कोई इरादा नहीं था। जो मुझे एक दो झटके लगे हैं ना, उसके बाद फिर मैंने ये सोचा, जैसे कॉपीराइट स्ट्राइक आई, फिर एकदम से फिर मोनेटाइजेशन बंद हो गई बीच में, तो इसलिए मैंने सोचा कि जैसे हम किसी से रब्ता करते हैं तो कांटेक्ट होता है हमारा, तो हम कहते हैं कि ना ये दूसरा भी नंबर होना चाहिए कि अगर कभी ये वाला बंद होता है तो इस पे हम रब्ता कर सकें। अभी हमारा वो सीन चलेगा, लेकिन उस पर अभी मैंने दूसरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह से बनाया हुआ है, लेकिन नाम समझ में नहीं आ रहा था कि नाम कौन सा हो। सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, किसी शॉप का नाम, कोई अपना ब्रांड बना रहे हो, तो उसका नाम सोचने पे मुझे एक टाइम चाहिए होता है, और सबको चाहिए होता है कि हम कोई अच्छा सा नाम। इंस्टाग्राम पे ढेरों मैसेज आए कि आप प्लीज़ तीनों का एक साथ नाम लिखें, या फिर आयत की दुनिया, तैयबा की दुनिया, या फिर तैयबा आयत, तीनों का मिला के ATM आ रहा था। ऐसे आयत, T से तैयबा, M से मुस्तफ़ा, सितारा का ATM से। बहुत सारे आप सब ने किए, उसके लिए थैंक यू कि हर किसी ने अपना अपना दिमाग लगाया। सितारा का आसमान, मतलब ये 1 घंटा पहले ही मुझे ये बताया, कोई मेरे ख्याल से बांग्लादेश से थी और बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दे रही थी, विशेष दी, तो थैंक यू सो मच आपका। आपने नाम बहुत प्यारा बताया, सितारा का आसमान। फिर मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी, बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ सितारा ऐसा क्यों बोलती है कि मेरा आसमान। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरा है, मतलब अब मैं कैसे बोलूँ, आप सबका आसमान जो है, मैं उससे बातें कर रही हूँ। ये वाली लाइन भी तो परफेक्ट नहीं बनती ना, बोलने का भी एक अल्फाज होता है कि उसको आप सही से बोलो। तो मैं कैसे बोलूँगी कि मैं हमारे आसमान से बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी मेरा आसमान। तो आसमान के साथ मतलब मेरा इस तरीके का कनेक्शन है कि शुरू से मेरी आदत है, मुझे कोई कुछ भी कहे ना, मैं उसको पलट के कुछ नहीं बोलती। और मेरा हर फील्ड में ये हुआ है, मैं जॉब करती थी या सैलून भी जाती थी, कोई कुछ भी कह देता था, मैं पलट के कभी किसी से लड़ने नहीं जाती थी। या फिर आपने यहाँ पर यूट्यूब पे भी देखा है कि मेरे साथ क्या क्या लोगों ने किया, मैं पलट के जवाब देने नहीं आती। मेरी शुरू से ही ये आदत है, चाहे फैमिली में से किसी ने कोई कुछ कह दिया तो मैं लड़ने की बजाय अल्लाह को बोलती हूँ और आसमान की तरफ देख के बहुत सारी बातें करती हूँ। जैसे कुछ लोग कमरे में बैठ के अपने आप से बातें करते हैं, मतलब ये हर किसी का अपना कुछ ना कुछ होता है। तो मेरा एक शुरू से है कि मैं आसमान को देख के बहुत बातें करती हूँ और मुझे चाहिए हर जगह कहीं ना कहीं से कि मुझे आसमान दिखे। तो मतलब इस तरीके का एक आसमान के साथ मैं हमेशा अपना, मेरा एक कनेक्शन बना हुआ है। तो फिर उसी कनेक्शन के साथ आज हमने फाइनली अपने चैनल का नाम रख दिया है सितारा का आसमान। तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, यहाँ पर मैं लिंक दे रही हूँ सितारा यासीन का, और इसके अलावा मैं अपनी पिक्चर भी वीडियो में भी एंड में दिखा दूंगी कि इस पर ये वाली पिक्चर लगी हुई है। चैनल मुझे लगता है सुबह तक सितारा का आसमान बन जाना है और उस पर यही वाली पिक्चर भी बाकायदा लगा देंगे, लेकिन मैं अपने कम्युनिटी पे लगाऊंगी। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, वही ही मेरा चैनल है, इसके अलावा और कोई मेरा चैनल नहीं है। कोई डेली व्लॉगिंग करने वाली नहीं हूँ, वहाँ पर सिर्फ एक हमारा एक राब्ता रहेगा, या फिर मेरा काम होगा तो मैं वो बच्चों की वीडियोस डालना, या कभी कोई चैलेंज किया तो वो डाल देना, तो हफ्ते में 1-2 वीडियो अपलोड कर देना, या 2-3 आयत से, तैयबा से, मुस्तफ़ा की स्टडी से रिलेटेड, या फिर उनका कुछ भी थोड़ा बहुत रूटीन या उनकी ड्रेसिंग, ऐसा कुछ भी उनसे रिलेटेड ही ज़्यादा आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। या फिर मेरा अपना कोई भी ओपिनियन होगा, कोई बात आपसे करनी होगी तो वहाँ पर। और ये वाला जो चैनल है इस पर सिर्फ डेली व्लॉगिंग ही आएगी। इसका व्लॉग वॉच करने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार देने के लिए। और
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, इसको जाकर ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। मुझे पक्का यकीन है कि 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हमारे होंगे ही होंगे, और देखते हैं कितने होते हैं, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि 1 लाख से तो ऊपर जाएंगे। और इंशाल्लाह देखते हैं कल हमारे सब्सक्राइबर की चाहत सितारा के आसमान पर। हमारा चैनल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाकर आपने वो कर देना है, सब्सक्राइब करना है।